पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्ते। आपने देखना शुरू कर दिया न्यूज़ हाट। मैं हूं कुमोद कुमार। और दिल्ली में आज दिन भर जो है अंबेडकर जयंती अलग अलग पार्टियों ने मनाई। खास करके अलग अलग राज्यों में अलग अलग पार्टियों ने अपने अपने तरीके से मनाया कि अंबेडकर जयंती का महत्व क्या है, किस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जो है हर लोगों के लिए प्रेरणादायक स्रोत हैं। और जिस तरीके से उन्होंने कानून बनाया, इसको लेकर कहीं ना कहीं अलग अलग पार्टियां अलग अलग बातें कर रही थी। लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच जो है टकराव की स्थिति बन गई है अंबेडकर जयंती मनाने को लेकर। आपको बता दें कि इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति फिर से गर्मा गई है। अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के बीच जो है जुबानी जंग छिड़ गई है। दूसरी सबसे बड़ी खबर है, स्कूल में फी बढ़ोतरी को लेकर लगातार आम आदमी पार्टी कह रही है कि जब बीजेपी सत्ता में 2 महीने भी नहीं हुए तो स्कूल की शिक्षा जो है पूरी तरीके से चौपट हो जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी ने पूरे फैक्ट के साथ जो है एक डाटा रिलीज किया है कि कब, किस समय और कौन से ईस्वी में स्कूल फीस की बढ़ोतरी हुई है। इसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है फ्रंट फुट पे खेलने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार जो है स्कूल फी बढ़ोतरी को लेकर दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो है प्रदर्शन कर रहे हैं। पहले सिलसिलेवार तरीके से बता देते हैं कि किस तरीके से अंबेडकर जयंती पर जो है बवाल कटा है। बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच लगातार जो है क्रेडिट लेने की होड़ मची है कि कौन है बाबा साहेब अंबेडकर की जो हितैषी हैं। वो लगातार जो है बाबा साहेब अंबेडकर के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। इसको लेकर कहीं ना कहीं लगातार राजनीति दिल्ली में अंबेडकर जयंती के दिन जो है गर्मा गई है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि आज से 100 साल पहले जो है बाबा साहेब ने शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का नारा दिया था। और अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी बाबा साहेब के दिखाए मार्गों पे चल रही है। दूसरी तरफ जो है केजरीवाल की सरकार बनते ही पार्टी के सभी दफ्तरों में बाबा साहेब और भगत सिंह की जो है तस्वीरें लगाई गई थी। लेकिन दूसरी तरफ जो है बीजेपी के ऊपर जो है पलटवार करते हुए सौरभ भारद्वाज ने साफ कहा है कि जब से बीजेपी सत्ता में आई है तब से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जो तस्वीरें हैं अलग अलग कार्यालयों से हटाई गई। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। आपको बता दें कि जब मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शपथ लिया था, अपने पदभार ग्रहण किया था, उसके बाद जो है मुख्यमंत्री सचिवालय आई। उसके बाद से जो है वहाँ नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति जी और उसके बाद महात्मा गांधी की तस्वीरें लगाई गई थी। उसके बाद से अंबेडकर की जो है तस्वीरें अलग जो है दीवारों पर लगाई गई और भगत सिंह की तस्वीरें भी अलग दीवारों पर लगाई गई। उसके बाद से ही राजनीति गर्मा गई कि बाबा साहेब अंबेडकर की जो है तस्वीरें हटाने का जो है बीजेपी जो है हर जगह से प्रयत्न कर रही है, चूँकि वो संविधान विरोधी। इसको लेकर कहीं ना कहीं आज अंबेडकर जयंती के दिन जो है आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने भड़ास निकाली है। दूसरी तरफ जो है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष ने दिल्ली के अलग अलग जगहों पर जो है अपने अपने तरीके से बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई। और वहीं अरविंद केजरीवाल ने भी अपने पार्टी मुख्यालय में जयंती मनाई। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि बाबा साहेब जो है उनके जो शिष्य हैं उनको हम नमन करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो है दिल्ली में जो शिक्षा क्रांति आई थी उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो पहल नहीं कर रही थी। जिस तरीके से हमने दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था को 10 सालों में सींचा है, उसको कहीं ना कहीं बीजेपी अब 2 महीने में बर्बाद कर रही है। और उन्होंने साफ जो है प्राइवेट स्कूलों को लेकर तंज किया है कि दिल्ली के जो प्राइवेट स्कूल है वो लूट मचा रहे हैं। चूँकि लगातार आपने देखा होगा कि दिल्ली के अलग अलग जो प्राइवेट स्कूल हैं वहाँ अलग अलग अभिभावक प्रदर्शन कर रहे हैं और फीस बढ़ोतरी के विरोध में जो है लगातार लोगों से मिल रहे हैं, अपनी बातें कर रहे हैं। और जो बच्चे हैं उन्हें रोका जा रहा है फ़ी देने को लेकर। कहीं ना कहीं लगातार स्कूल प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि जो नियम है हर साल जो है 10% तक जो है फ़ी बढ़ोतरी होगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी इस पे जो है पलटवार किया है। बीजेपी
के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा है कि जिस तरीके से इन 10 सालों में प्राइवेट स्कूल के माध्यम से आम आदमी पार्टी ने लूट मचाई है, वो कहीं ना कहीं मुख्य मुद्दे से भटकाना चाहती है दिल्ली की जनता। वीरेंद्र सचदेवा ने साफ कहा है कि स्कूलों को बिना ऑडिट के फीस बढ़ाने की जो है इजाज़त नहीं है। आम आदमी पार्टी जो है बेबुनियाद आरोप लगा रही है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने हमला बोला। उन्होंने साफ कहा है कि आम आदमी पार्टी जो है झूठा प्रचार कर रही है और बीजेपी को जो है बीजेपी स्कूलों को जब बिना ऑडिट के फीस बढ़ाने की इजाज़त नहीं देगी। दूसरी तरफ उन्होंने साफ कहा है कि जो आम आदमी पार्टी के पूर्व मुखिया हैं, सीएम हैं अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मार्लेना, उन्होंने कहा है कि साफ दिल्ली के बीच हैं, दिल्ली की जनता के बीच जो है झूठा प्रचार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी। साथ ही बीजेपी ने साफ कहा है कि प्राइवेट स्कूलों में फीस वृद्धि के मुद्दे पर जो है बिना ऑडिट के जो है फीस नहीं बढ़ने देगी। ये इन्होंने वीरेंद्र सचदेवा ने वादा किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस दौरान जो है 1650 से ज़्यादा स्कूलों में हर साल केवल जो है 75 स्कूलों का ऑडिट होता था। इसका फ़ायदा उठाकर ज़्यादातर स्कूलों ने जमकर फीस बढ़ाई। 2023 से भी फीस वृद्धि को लेकर विवाद चल रहा था, लेकिन जितने भी विवाद हुए वो कोर्ट में गए और जो है स्कूल के पक्ष में वो फैसला आया। इसको लेकर कहीं ना कहीं वीरेंद्र सचदेवा ने साठगांठ का आरोप लगाया। दूसरी तरफ जो है बीजेपी ने सख्त रुख अपना लिया है दिल्ली में। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि दिल्ली में जब से सरकार बनी है 1650 स्कूल से ज़्यादा जो है स्कूलों का जो ऑडिट जो करने का आदेश दिया गया है। दूसरी तरफ जो है उन्होंने कहा कि किसी भी स्कूल में अब फीस नहीं बढ़ेगी, यदि बढ़ेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ जो है थोड़ा बहुत जो बढ़ेगा और नुकसान जो स्कूल को भी ना सहना पड़े और पेरेंट्स को भी ना। साथ ही उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी जो है स्कूल की फीस बढ़ने की चिंता जो कर रही है, इसमें कुछ और है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके से स्कूल फीस बढ़ाने को लेकर जो आम आदमी पार्टी लगातार जो है बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो एसएमई जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसके द्वारा जो है आर्थिक वसूली जो की जा रही थी आम आदमी पार्टी के नेताओं के द्वारा, उसकी जो है पोल खुली जा रही है। दूसरी तरफ उन्होंने साफ कहा है कि महिला समृद्धि योजना और आयुष्मान भारत और बिजली कटौती जैसे मुद्दे पर झूठा प्रचार किया जा रहा है, लेकिन जनता इसे नकार दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली बीजेपी और दिल्ली की जनता के हित में जो काम हो रहा है वो जो है अब आम आदमी पार्टी जो मनमानी कर रही थी पहले, वो अब मनमानी नहीं चलेगी। इसको लेकर कहीं ना कहीं राजनीति गर्मा गई है स्कूल। और तीसरी सबसे बड़ी खबर है मनीष सिसोदिया को लेकर। मनीष सिसोदिया जो है आजकल पंजाब के प्रभारी बनाए गए, लेकिन जहां भी उद्घाटन हो रहा है वहां मनीष सिसोदिया का नाम आ रहा है। बीजेपी ने इसे आड़ो हाथ हो लिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ना ही सरकार में है, ना ही कोई मंत्री है, ना ही कोई पद है, लेकिन फिर भी मनीष सिसोदिया किस हैसियत से पंजाब में उद्घाटन कर रहे हैं, क्योंकि ये शराब के दलाल हैं, पूर्व शराब मंत्री भी रहे हैं। साथ ही उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो है आम आदमी पार्टी के नेता प्रतिपक्ष आतिशी मार्लेना ने साफ कहा है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के पति मनीष गुप्ता लगातार पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता के साथ छल है, ये कहीं ना कहीं धोखा आ रहा है। और दूसरी तरफ जो है बीजेपी भी कह रही है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री सचिवालय में किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की गैर मौजूदगी में बैठक लिए जाते थे, अधिकारियों को फटकार लगाए जाते थे, ये जग जाहिर है। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक देखते रहिए न्यूज़ 8 दिन।